रामगंज गांव में बिरजू अपनी पत्नी के साथ रहता था। बिरजू एक मछुआरा था। वह रोज सुबह मछली पकड़ने समुद्र किनारे जाता था। एक दिन बिरजू ने ढेर सारी मछलियां पकड़कर घर लेकर आता है। अरे यह क्या, इतनी सारी मछलियां पकड़ दी आज। हाँ, आज मेरे हाथों बड़ी मछलियाँ डली है। दूसरे दिन, अरे उठो, सुबह हो गई है, मछलियां पकड़ने नहीं जाना है आपको। उठता हूँ, आज बहुत आलस आ रहा है। और ये क्या, आज तो बहुत देर हो गई है। ठीक है, फिर भी चला जाता हूँ। बिरजू घर से निकलता है और समुद्र किनारे पहुंच जाता है। आज तो बहुत देर हो गई है, एक भी मछली नहीं दिखाई दे रही है। तभी अचानक समुद्र में से अजीब सी आवाज आने लगती है और समुद्र में से एक जलपरी बाहर प्रकट होती है। दुष्ट मनुष्य, तूने समुद्र की सारी मछलियां पकड़ ली है। तुम हमसे क्या चाहते हो? हमें हमारा जीवन चैन से क्यों नहीं जीने देते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिरजू डरते डरते हुए स्वर में कहता है। अरे, मैं एक मछुआरा हूँ, यह तो मेरा काम है, मेरा घर इसी से चलता है। तो क्या हुआ? तुझे मैं श्राप देती हूँ, तू कभी भी मछलियाँ नहीं पकड़ पाएगा। जहाँ भी तू जाएगा खाली हाथ ही लौटेगा। अरे, ये क्या श्राप दे दिया मुझे माफ कर दो। जलपरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम अपना श्राप वापस ले लो। मनुष्य, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। तुम चाहो तो दूसरा व्यवसाय कर सकते हो। इतना कहकर जलपरी वापस समुद्र में गायब हो जाती है। बिरजू बहुत चिंतित हो जाता है और उदास होकर घर लौटता है। क्या हुआ, आज आप बड़े ही उदास नजर आ रहे हो, और यह क्या, एक भी मछलियां पकड़कर नहीं लेकर आए हो? बिरजू सारी हकीकत अपनी पत्नी को बताता है। अब हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। क्यों ना हम खेती करें? हाँ, ये अच्छा सुझाव है। कौशल्या और हमारी जमीन कई भी वर्षों से खाली बंजर पड़ी है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। अगले दिन बिरजू अपने खेत में पहुंचता है और अपनी खेत की निराई गुड़ाई करता है। कई महीने बीत जाते हैं। क्या करे, इस बार तो वर्षा भी नहीं हुई। खेत में अनाज कैसे आएगा, क्या करे? अभी तो घर में अनाज भी बहुत कम बचा है। तभी दरवाजे से एक साधु की आवाज आती है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु महाराज। मनुष्य, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा अच्छा होता। बहुत दूर से आया हूँ। कौशल्या घर में बचा कुचा अनाज का खाना बनाती है और साधु महाराज को खाना परोसती है। आहा, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। तुम दोनों से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। जो चाहे तुम वरदान मुझसे आज मांग सकते हो। मेरी फसल वर्षा के कारण न होने के कारण फसल नहीं उग पाई है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी वर्षा हो, जिससे मैं कुछ अनाज बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तथास्तु। और सदैव तुम्हारे धान के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को। बिरजू वापस से खेत में काम करने लगता है और बाद में अच्छी वर्षा होने के कारण बिरजू के खेत हरियाली से भर जाते हैं। आज मुझे एक सीख मिली है कि जीवन एक ही काम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। वह जलपरी मुझे नहीं मिलती तो आज तक मेरा इतना सारा धान कभी नहीं होता।
धन्य है कि मुझे मेरे भगवान ने जलपरी के रूप में भेजा।